बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी एंड यू आर वाचिंग नर्सिंग विद असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज देखेंगे कि हम फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है। वो ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करें आर कंसिडर्ड एज एनाल्जेसिक्स। WHO ने रिकमेंड किया है आइडियल फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट का एक लेदर कि जिसके अंदर इसने क्लासिफिकेशन की है 3 टाइप्स ऑफ पेन किलर्स की। नंबर 1 पे है नॉन ओपियोड मेडिकेशन, नंबर 2 पे है कंपाउंड एनाल्जेसिक्स और नंबर 3 पे है ओपियोड मेडिकेशन। नॉन ओपियोड मेडिकेशन एक्चुअली ओपिएड्स जो है ना वो सेंट्रली एक्टिंग नार्कोटिक्स यानी नशावर ड्रग्स हैं। नॉन ओपिएड्स फिर कौन सी हैं जिसमें नशा ना हो, उनका मैकेनिज्म क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में ये काम आती हैं। तो एनसेड्स कॉमनली यूज होती हैं इसमें। अब ये नशा नहीं देती, बगैर नशे वाली, जिनको नॉन नार्कोटिक भी कहा जाता है। तो नॉन ओपियोड मेडिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वीकन एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ केमिकल मेडिएटर्स। वो जो पेन इंड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन। अब ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इन्फ्लेमेशन कोई बॉडी में आती है। तो नेचर की तरफ से है और एक्चुअली पेन होना हमें अलार्म होता है नेचर की तरफ से कि कोई चीज आई है जिसने बॉडी को डिस्टर्ब किया है। फिर हम उसके मेजर्स लेते हैं उसको हटाने के लिए। तो ये क्या करती हैं, ये रिलीव करती हैं सिम्टम ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस को। ये उनको जाके सप्रेस करती हैं जो पेन इंड्यूस कराते हैं और नतीजे में फिर पेन, डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस कम हो जाती है। लोकली एक्टिंग होती है ये ड्रग्स, जहां पे पेन होता है वहां जाके ये काम करती हैं। नंबर 2 पे है माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिड्यूस करने के लिए स्टेप 2, ये है कंपाउंड एनाल्जेसिक्स। कंपाउंड लफ्ज की मीनिंग है जो मोर देन 1 से कॉम्बिनेशन से बना हुआ हो। क्या है, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स इन अ सिंगल टेबलेट। एक टेबलेट के अंदर मोर देन 1 बोलते हैं ना। सिंपल और कंपाउंड, सिंपल मीन सिंगल सादा सा और कंपाउंड मीन्स मोर देन 1। कोडीन एंड पैरास्टामोल मिला के दी जाती है। कोकोडेमोल विच कंटेन कोडीन एंड पैरास्टामोल। पैरास्टामोल है नॉन ओपिएड और कोडीन में हल्का सा जो ना वो ओपिएड या नार्कोटिक एजेंट शामिल होता है, यानी मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है। अच्छा, WHO ने स्टेप 3 में क्या दिया है, ओपिएड मेडिकेशंस स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कंसिडर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिवियर पेन में अप्लाई होती हैं और मेडिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द मॉर्फिन। ये मॉर्फिन से निकली हुई मेडिसिन होती हैं दैट एक्चुअली माइमिक द बॉडीज ओन एनाल्जेसिक सिस्टम। कुदरत ने हमारे बॉडी के अंदर एक एनाल्जेसिक सिस्टम रखा हुआ है। एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, वो रिलीज होता है हमारी बॉडी से। उसका काम क्या होता है, हमारे जो बॉडी में पेन होता है उसको सप्रेस करना और मूड को अप करना, उसको बोला जाता है एंडोर्फिन। एंड मींस इंटरनल, ऑर्फिन एक केमिकल का नाम है। मॉर्फिन जो ना वो हम एक्सटर्नली देते हैं, उससे ये माइमिक करता है, मिलता जुलता है। दे हैव अ सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज एंडोजीनियस ओपियोड, जो हमारे अंदर होता है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। वर्क इन द CNS बाय स्टॉपिंग द पैसेज ऑफ। किस तरह करता है ये, CNS पे जाके काम करता है, स्टॉप करता है न्यूरोट्रांसमीटर के पैसेज को अक्रॉस the nerve synapses which blocks or attenuates the experience of pain। nerve synapse किसको बोलते हैं, जो nerve ending पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसका काम होता है न्यूरोट्रांसमिट करना, उसको जाके ब्लॉक करता है। और नतीजे में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस ऑफ पेन हो रहा होता है ना, जो बंदा पेन फील कर रहा होता है, उसकी फीलिंग फिर पेन वाली कम हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रामाडोल और डायमॉर्फिन, हीरोइन, यानी जो नार्कोटिक एजेंट्स होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।